मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 61 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है लखनवी अंदाज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, लखनवी अंदाज चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पहली बात तो ये यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो एक नई कहानी ढूंढ रहे होते हैं कि वो क्या लिखें, तो वो ट्रेन में चले जाते हैं। ट्रेन में वो एक नवाब साहब से मिलते हैं जो कि एक साफ सा कपड़ा उन्होंने बिछा रखा होता है, उस पे खीरे रखे होते हैं। तो वो पहले तो लेखक से कुछ बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं, फिर एकदम से बात करना स्टार्ट करते हैं। वो खीरे को ऑफर करते हैं कि भाई खीरा खाना पसंद करेंगे क्या? तो लेखक मना कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो नवाब साहब हैं खीरे को बड़ा लजीज बना देते हैं, नमक मिर्च छिड़क के। और जो होता नहीं है ऐसा, जब जैसे हम घर में मतलब सलाद पे नमक मिर्च मसाला लगा देते हैं, उसके बाद उसमें से पानी आने लगता है और फिर हम लोग लड़ाई करते हैं कि लास्ट वाला जो पानी है वो हम पिएंगे, ऐसा वाला करते हैं ना। भाई बहनों में आपस में लड़ाई होती है। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, नमक मिर्च लग जाने के बाद वो जो पानी छोड़ने लगता है जब खीरा, तो लेखक का भी मन कर जाता है यार कितना स्वादिष्ट होगा ये खाने का। लेकिन वो दोबारा जब पूछा जाता है उनसे तो तब भी वो मना कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर अभी पहले मना कर चुके हैं, अब हाँ कहेंगे तो ये उनके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं होगा। अब नवाब साहब क्या करते हैं, इस पैराग्राफ में यही चीज लिखी हुई है। नवाब साहब क्या करते हैं, खीरे को बड़े नजाकत से अपनी नाक के पास लेकर जाते हैं और नाक से ही जैसे रस का स्वाद ले रहे हों। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं होता, कोई बहुत ही फ्रेश फ्रूट हो उसको सूंघते और ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे वाला करते हैं, तो ऐसे करते हैं वो। और फिर क्या करते हैं, उस फाक को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो एक एक करके वो सारी फाकों को बाहर फेंकते हैं और फिर गुलाबी आंखों से लेखक की तरफ देखते हैं, मानो ऐसे कह रहे हो यही रईसों का अंदाज है। ठीक है, हालांकि दैट वाज अ वेरी बैड थिंग कि भाई आप लोग खाने का वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपके इसमें पूछा भी गया है आप लोगों से, प्यारे बच्चों, उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद यह जानने का प्रयास करते हैं कि इससे हमने क्या सीखा। आइए हम हमारे समक्ष कुछ प्रश्न है, इनका हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप लोगों को गतिविधि करनी है। गतिविधि क्रियाकलाप है। गतिविधि भी क्या कि भाई जैसे ऐसे हम ऐसे नहीं कहते हैं कि पधारिए, शौक फरमाइए। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द हम यूज करते हैं शिष्टाचार से जुड़े हुए। तो आपको अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए ऐसे कुछ शब्दों का पता लगाकर यहाँ पे लिखना है। तो चलो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके। ओके, तो ये आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। लेखक के मुंह में पानी क्यों आ रहा था, ये आपको बताना है। क्यों आ रहा था? क्योंकि अब जो खीरा है वो और ज्यादा लजीज हो चुका था। खीरे पर नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर खीरे की फांक पानी छोड़ने लगी थी और खीरा ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था और इसीलिए लेखक के मुंह में पानी आ गया। किस बात के कारण लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा? जब नवाब ने पहली बार लेखक को खीरा खाने को कहा था तब उन्होंने मना कर दिया था। तो अगर अब नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के बाद वे खीरा लेने के लिए हाँ करते तो ये उनके आत्मसम्मान के लिए सही न होता। इसीलिए उन्होंने दोबारा ही खीरा खाने से मना कर दिया। ठीक है, खीरे को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले पहले क्या करते थे नवाब? खीरे को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले खीरे को नाक के पास ले जाते, सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देते थे। मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह में पानी आने मुहावरे का अर्थ है लालच आना। मिठाई का नाम सुनते ही किशोर के मुंह में पानी आ जाता है। मैदा भी जरा कमजोर है से लेखक का क्या तात्पर्य था? मैदा कमजोर होने का अर्थ है पचाने की शक्ति कमजोर होना या पेट खराब होना। अच्छा, गतिविधि कबीला शौक फरमाइए शुक्रिया जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हैं। तो देखिए, तशरीफ लाइए, पधारिए, नमस्कार, धन्यवाद, बैठिए। तो इस तरीके के शब्द हैं जो हम कई बार यूज करते हैं। आपको इससे ज्यादा शब्द पता है, आपके घर में इससे ज्यादा ऐसा कुछ यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा भी कहते हैं ना कि आपकी उपस्थिति ने तो चार चांद लगा दिए हैं महफिल में, ऐसा कहा जाता है। कुछ कुछ ऐसी ही चीजें आप लिख दीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे ना एक चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, अनअकैडमी अब की बार एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर में क्या है, आपकी पूरी एजुकेशन जो है ना वो फ्री हो सकती है आगे आने वाली। जैसे कि अभी आप 10th में हो, 11th की, 12th की, आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। फीस कौन देगा? अनअकैडमी देगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो टेस्ट आए हैं वो आपको देने होंगे। तो ये टेस्ट में क्या क्या है, देखो, पहली बात तो एक चीज और बता देती हूँ। अभी जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो जब आप मेरा कोड लगाते हैं, ठीक है ना, पहले जब लगाते थे तो आपको पूर्णिमा 10 लगाने पर 10% का ऑफ मिलता था। अभी पूर्णिमा 10 लगाएंगे तो आपको 22% का ऑफ मिलेगा। ये ऑफर 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी के लिए है। ठीक है, ये वाली चीज। अब जिस टेस्ट की मैं बात कर रही थी, ये टेस्ट होने वाला है आपका 23 जनवरी से 13 फरवरी तक। ठीक है,
और ये टेस्ट सिर्फ 9th या 10th के लिए ही नहीं, छोटी क्लासेस के लिए भी, 7th के लिए, 6th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, आईआईटी जेईई, या जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए ड्रॉप किया उनके लिए भी, ठीक है ना। तो इस टेस्ट को देने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए अगेन सेम कोड चाहिए होगा आपको, पूर्णिमा 10 लगाना है। शेड्यूल दिया हुआ है, जनवरी 23 को पहला होगा, जनवरी 29 को दूसरा, फरवरी 6 को तीसरा, फरवरी 13 को चौथा। तो यहाँ पे अगर आप जीत जाते हैं, ठीक है ना, आप टॉप 500 बच्चों तक का यहाँ पे कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो टॉप 1 में आएंगे उनको लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, एप्पल का, एंड एप्पल का आईफोन मिलेगा। रैंक 2nd एंड 3rd को, रैंक 4th 5th को एप्पल का आईपैड मिलेगा। रैंक 6 से 40 को अमेजन इको डॉट मिलेगा। रैंक 41 से 100 को अमेजन वाउचर मिलेंगे। और ये स्कॉलरशिप स्लैब है। पहले 10 बच्चों की तो फीस ही नहीं लगेगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। रैंक 1 को स्कॉलरशिप मिलेगा। रैंक 2 को 75% जो है फीस फ्री रहेगी। रैंक 26 से 100 की 50% फीस फ्री रहेगी। रैंक 100 से 200 की 25%, एंड रैंक 201 से 500 तक 15% फीस माफ रहेगी, ठीक है बच्चा। तो ये काफी अच्छा ऑफर है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कर लेना, एनरोल कर लेना, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।